किसी के प्यार में दिल सुबह शाम। जी हाँ, यहाँ पर गुम रहता है विराट का दिल सई के प्यार में, और सई भी विराट से करती है बेइंतहा मोहब्बत। लेकिन वो कहते हैं ना, जिनसे ज़्यादा मोहब्बत होती है उनकी बातें भी सबसे ज़्यादा चुभती हैं। अगर हम किसी से प्यार करते हैं तो उनकी हर एक छोटी से बड़ी चीज़ें हमारे लिए बहुत मायने रखती हैं। 8 साल पहले जिस तरीके से विराट ने सई और उसके बच्चे को यहाँ पर इम्पोर्टेंस ना देकर पाखी को इम्पोर्टेंस दी, उसे जेल से बेल दिलाई, विनायक को उसके पास रखने की कोशिश की, ये बात यहाँ पे सई को बिल्कुल नहीं हुई थी बर्दाश्त। इसी वजह से तो उन्होंने छोड़ा था विराट का साथ, और साथ ही साथ चौहान निवास के सभी परिवार वालों का ये आशियाना भी उन्होंने छोड़ा था। लेकिन अब जिस तरीके से यहाँ पे डीआईजी सर की दोबारा से शो के अंदर एंट्री हुई है, डीआईजी सर शो में क्या और नए ट्विस्ट लेकर आने वाले हैं, चलिए चलते हैं जानते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले सीरियल गुम है किसी के प्यार की कहानी के अगर आप हैं डेली व्यूअर्स तो हो जाइए तैयार शो के आगे आने वाले सुपर से ऊपर वाले एपिसोड को देखने के लिए। जी हाँ, दरअसल आप सभी शो के आगे आने वाले एपिसोड में देखने वाले हैं कि अब कैसे डीआईजी जो आप सभी के विराट को नए मिशन पे उन्होंने भेजा है, उसी दौरान यहाँ पर विनायक की असली पहचान, साथ ही साथ यहाँ पर आप सभी के जो है यहाँ पर सावी, उनके बारे में भी मालूम चल जाने वाला है विराट को। यानी कि जो फैमिली शुरू होनी चाहिए थी 8 साल पहले, वो फैमिली 8 साल बाद शुरू होने वाली है। हैप्पी फैमिली की शुरुआत होने वाली है। साथ ही साथ अब संडे के एपिसोड में यानी कि 9 अक्टूबर के एपिसोड में आप सभी देखने वाले हैं कि सई जो है अब सावी के नाटक की वजह से पहुंच जाने वाली है पाखी और विराट की वेडिंग एनिवर्सरी पर, और ये सब देखना आप लोग शो के अपकमिंग एपिसोड में बिल्कुल भी मिस मत करिएगा देखना, क्योंकि शो में आप सभी को अब 1-2 नहीं बल्कि हाई वोल्टेज ड्रामा के साथ चीजें आगे की ओर नजर आने वाली है। क्योंकि आप सभी अब देखने वाले हैं कि जब सावी यहाँ पर होंगी, अभी यहाँ पर अपनी आई यानी सई से ये कहती नजर आएंगी कि जिस तरह से विनायक के आई बाबा अपनी एनिवर्सरी मना रहे हैं, वैसे ही जब मेरे बाबा आएंगे तब मैं यहाँ पर आपके साथ उनकी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करूंगी। और ये बात यहाँ पर विराट के साथ साथ आप सभी की पाखी भी सुन लेने वाली है। पेड़ पे लिखी वो वाली बात की बाबा तुम कब आओगे, बाबा आप कब आओगे, ये बात विराट को याद आएगी। विराट यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे सावी जो है उन्हें अब सच बताएंगी कि हाँ, कंकौली के हर पेड़ पर उन्होंने ये लिखने की कोशिश की है कि उनके बाबा कब आएंगे, क्योंकि उन्हें भी विनायक की तरह अपने बाबा से मिलना है। और अब यहाँ पर आप सभी की सही से सवाल करते हुए नजर आएंगे विराट की, चलो तुमने मुझे नहीं बताया उसके बाबा के बारे में, कोई बात नहीं, लेकिन उस छोटी सी बच्ची को तुमने क्यों नहीं बताया है, क्या है उस बच्चे का यहाँ पर सच बताओ मुझे। सही, जी हाँ, अब आप सभी को शो में 1-2 नहीं बल्कि हाई वोल्टेज ड्रामा के साथ चीजें आगे की ओर जाती हुई नजर आने वाली है। और ये सब देखना आप लोग शो के अपकमिंग एपिसोड में बिल्कुल भी मिस मत करिएगा देखना, क्योंकि अब हौले हौले करके अतीत के कई सारे पन्ने खुलने वाले हैं। और इसी के साथ आप सभी को अब दिखाई देने वाला है कि कितनी सारी सच्चाई और कितने सारे यहाँ पर खेल के साथ शो का आगे का ट्रैक चलने वाला है, जहाँ पर आप सभी को एंटरटेनमेंट जबरदस्त देखने को मिलेगा और नई कहानी भी आप सभी को जबरदस्त तरीके से देखने को मिलने वाली है। तो आगे आने वाले सुपर से ऊपर वाले एपिसोड्स को देखना आप लोग शो के अपकमिंग एपिसोड में देखना आप बिल्कुल भी मिस मत करेगा, क्योंकि शो के आगे आने वाले एपिसोड में आप सभी अब देखने वाले हैं किस तरीके से यहाँ पर शो की एक नई कहानी की शुरुआत होने वाली है, जहाँ पर आप सभी अब देखने वाले हैं कि सई और विराट की जो कहानी 8 साल पहले खत्म हुई थी वो अब शुरू हो जाएगी आप सभी की सावी की सच्चाई बताने पर। ऐसे में जब यहाँ पर सही कुछ नहीं बोलेगी, चुप्पी साध लेंगी, तब यहाँ पर आप सभी की जो है यहाँ पर पाखी
वो भी पता लगाने की कोशिश करेंगे और डीआईजी भी यहाँ पर अब बताने की कोशिश करेंगे कि हादसे में यहाँ पर कितनी औरतें जो थी वो प्रेग्नेंट थी और ये सब रिकॉर्ड रखने पड़ते हैं। ऐसे में यहाँ पर इस समय सई जोशी यानी मिसेस सई चौहान थी उस टाइम पर वो प्रेग्नेंट थी। जी हाँ, डॉक्टर्स ने जो डिटेल दी थी हादसे के दौरान कैसे कैसे पेशेंट ठीक हुए थे, कितने लोग मर गए थे, कितने लोगों की क्या हालत थी, वो लिस्ट अब आप सभी के विराट को मिलने वाली है डीआईजी सर की वजह से। तो ये सब देखना आप लोग शो के आगे आने वाले एपिसोड में देखना आप बिल्कुल भी मिस मत करेगा, क्योंकि शो के आगे आने वाले एपिसोड में आप सभी को अब यहाँ पर एक दो नहीं बल्कि हाई वोल्टेज ड्रामा के साथ चीजें आगे की ओर जाती हुई दिखाई देने वाली है। और ये सब देखना आप लोग शो के अपकमिंग एपिसोड में देखना आप बिल्कुल भी मिस मत करेगा, क्योंकि अब हौले हौले आहिस्ता आहिस्ता करके नेक्स्ट लेवल अप वाले ड्रामे और एंटरटेनमेंट के साथ चीजें और सारी चीजें आप सभी को दिखाई देने वाली है। तो ये सब देखना आप लोग शो के अपकमिंग एपिसोड में बिल्कुल भी मिस मत करेगा, क्योंकि शो में आप सभी को अब देखने को मिलने वाला है कि सावी जो कि अपने बाबा को इतने समय से दूर रही थी, अपनी माँ के पास भी सवाल करती थी, लेकिन जब सावी को मालूम चलेगा कि विनायक के बाबा ही उसके बाबा है, तब वो कैसा सवाल जवाब करती हुई शो में नजर आने वाली है। वो सब भी देखना आप लोग शो के आगे आने वाले एपिसोड में बिल्कुल भी मिस मत करेगा देखना, क्योंकि अब यहाँ पर आप सभी देखने वाले हैं कि सावी की भी नाराजगी देखने को मिलेगी आने वाले टाइम पर। और विराट तो ऑलरेडी सही से नाराज ही है कि पहले विनायक को उसे दूर लेके गई और जब उसकी बेटी उसके सामने आई तो उसके सामने भी उसे उसके बाबा के बारे में और विराट के सामने उसकी बेटी के बारे में सई ने नहीं बताया। तो सई किस बात का बदला ले रही है बच्चों से, ये सारे सवाल भी विराट के होने वाले हैं आने वाले टाइम पर। ये सब देखना आप लोग शो के आगे आने वाले एपिसोड पे बिल्कुल भी मिस मत करेगा देखना। तो देखा आपने कि अब डीआईजी सर किस तरीके से यहाँ पर एक नई कहानी की शुरुआत तो करेंगे ही, बल्कि पास्ट में बहुत सारी हकीकत जो आप सभी के विराट की आंखों से ओझल थी। वो कहते हैं ना कि कई बार दिखने वाली चीज भी यहाँ पर सही नहीं होती, जब तक अपने आंखों कानों नाकों से हर चीज यहाँ पर ना देख सुन लो और यहाँ पे समझ लो, तब तक यहाँ पे किसी बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि आंखों देखी चीज भी कई बार धोखा दे जाती है। और ऐसे में अब सबूत के साथ डीआईजी सर 8 साल पहले का ये सच खोल विराट और आप सभी की सही को मिलाएंगे ही नहीं, बल्कि उनके बेटे विनायक की सच्चाई भी उन्हें वो बताते नजर आएंगे। तो ये सब देखना आप लोग शो के आगे आने वाले एपिसोड में बिल्कुल भी मिस मत करेगा। और इसी के साथ मुझे यानी कि जूही को दीजिए इजाजत। बाय बाय, टेक केयर।